नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट से टिकैत गैंग को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि विरोध के नाम पर सड़क जाम करने को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बयान देते हुए टिकैत गैंग को फटकार लगाई है और ये कहा है कि राइट टू प्रोटेस्ट का मतलब ट्रैफिक रोकना नहीं है। तो साथ ही साथ केंद्र सरकार और यूपी सरकार को समाधान निकालने का आदेश देते हुए इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। जी हां, एक बार फिर से अपनी बेबुनियादी मांगों को लेकर पिछले 9 महीनों से दिल्ली एनसीआर की अलग अलग बॉर्डर पर बैठे टिकैत गैंग को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग का संकेत देते हुए करते हुए साफ तौर पर कहा है कि अब तक जो लंबा प्रदर्शन तमाम अलग अलग सड़कों पर चल रहा है, जिससे लगातार जाम की समस्याएं पैदा हो रही हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश इसका समाधान निकाले और इन तमाम मसलों पर कार्रवाई करे। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि नोएडा की एक मोनिका अग्रवाल नामक निवासी की रिट याचिका को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें अपनी याचिका में रोड ब्लॉक करने को लेकर इनसे तमाम जो परेशानियां बार बार सामने आ रही थी, इनसे निपटारा पाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर अपनी मांग करते हुए कहा था अपनी याचिका में कि किसानों की आंदोलन की वजह से कहीं भी आने जाने में, यहाँ तक कि दिल्ली से नोएडा आने का जो वक्त 20 मिनट का होता था, अब उन्हें 2 घंटे इसको लेकर सफर इसका तय करना पड़ता है, जिससे लगातार उनके जीवन में परेशानियां हालांकि बढ़ रही हैं और तमाम समय बर्बाद होता है, जिसको लेकर साफ तौर पर मोनिका अग्रवाल ने ये कहा था कि महिला होने के नाते उन्हें घर भी संभालना होता है, साथ ही साथ ऑफिस के काम काज करने होते हैं और इसीलिए इन सब परेशानियों को बताकर महिला याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये दरकार लगाई थी कि जिस तरीके से अलग अलग बॉर्डरों पर जो किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, इसको लेकर कोई समाधान निकाला जाए और परेशानियां रोड ब्लॉक के चलते लगातार सामने आ रही हैं, इससे निजात दिलाने का काम किया जाए। जिसके बाद आज साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और यूपी सरकार को इसकी एक बार फिर से जिम्मेदारी देते हुए इसका हल निकालने के लिए, इसका समाधान निकालने के आदेश दिए हैं और इसके अलावा साफ तौर पर टिकैत गैंग को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि विरोध के नाम पर सड़क जाम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कहीं भी राइट टू प्रोटेस्ट का मतलब ट्रैफिक को रोकना नहीं होता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार और यूपी सरकार को भी समाधान निकालने की बात कही गई है और यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों पर इस तरीके से आवाजाही को रोकना गलत है और इसलिए अब इसका समाधान निकाला जाए। जी हां, और इसके साथ ही अदालत ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को 2 हफ्ते का समय देते हुए इसका समाधान निकालने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इसके पहले भी हालांकि सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अपनी सख्त रवैया दिखा चुका है, क्योंकि इसके पहले भी नोएडा की महिला निवासी की ओर से याचिका लगाई गई थी कि लगातार सड़क जाम होने की वजह से उनकी निजी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को समाधान निकालने का आदेश उस दौरान भी दिया गया था, जिसको लेकर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि लगातार किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और किस तरीके से ये लंबे जाम से निजात पा सके, इसको लेकर भी यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार हर संभव प्रयास करने में लगी हुई है। जी हां, क्योंकि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपना सख्त रवैया दिखाते हुए लंबे समय से किसानों के आंदोलन के नाम पर, कृषि कानून बिल के नाम पर बैठे हुए टिकैत गैंग को बड़ा झटका दिया था और तब भी चेतावनी देते हुए कहा था कि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राइट टू प्रोटेस्ट के नाम पर ये तमाम किसान जो प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अभी सड़कों पर अलग अलग जगह पर, ये गलत है और इससे किसी भी अन्य लोगों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आपको अगर धरना करना है तो स्वाभाविक तौर पर आप अपना धरना करिए, लेकिन आपके धरने
भरने उसके वजह से अगले इंसान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तमाम बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट हालांकि इसके पहले भी झटका दे चुका है और साफ तौर पर इस पर समाधान निकालने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जा चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए जो पिछले नवंबर महीने से कृषि कानून को लेकर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगपुर और टिकरी बॉर्डर पर जो लगातार लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसको हटाने की बात कही है। जी हाँ, दरअसल आपको याद होगा कि किस तरीके से पिछले नवंबर महीने से जब अब लगभग 8-9 महीने का समय हो चुका है, लगातार 40 से ज्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से अपना पक्ष रखने के बाद भी लगातार ये किसान आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय और एक विशेष एजेंडे के तौर पर बढ़ाने का काम राकेश टिकैत करते आ रहे हैं, जिसको लेकर कई बार तमाम रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई है कि कैसे खुद राकेश टिकैत के संगठन के नेता ही जो लगातार लंबे समय से किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, जिनका नाम भानु प्रताप है, उन्होंने भी साफ तौर पर राकेश टिकैत को बेनकाब करने का काम किया था और ये साफ तौर पर राकेश टिकैत पर आरोप लगाते हुए बताया था कि जो लंबे समय से राकेश टिकैत जो धरना कर रहे हैं किसानों की आड़ में, जो लंबे समय से किसान आंदोलन का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत की ओर से आतंकवाद फैलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत को बाहर से फंडिंग मिलती है। जी हाँ, ये खुलासा खुद आंदोलन में शामिल रहे भानु प्रताप ने किया था, जिसके बाद साफ तौर पर यह सामने आ गया था कि राकेश टिकैत जो लगातार कृषि कानून की आड़ में और मजबूर किसानों की आड़ में लगातार तगड़े आतंक को फैलाने का जो एजेंडा फैला रहे हैं, इसका खुलासा साफ तौर पर हो गया था कि कैसे बॉर्डर पर लगातार फंडिंग की जा रही है, कैसे पाकिस्तान से लेकर अलग अलग खालिस्तान समर्थक इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर राकेश टिकैत के पीछे बैठे हुए हैं और कैसे राकेश टिकैत को मोहरा बनाकर देश को अंतरराष्ट्रीय मंच पर खत्म करने का काम ये किया जाता। तमाम खुलासे हुए थे जिनकी रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े झटके राकेश टिकैत को लगते हुए दिखाई पड़े हैं, ये स्पष्ट हो चुका है कि राकेश टिकैत का धरना अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, क्योंकि जो राकेश टिकैत लगातार पिछले लंबे समय से केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार को अलग अलग धमकियां देते हुए दिखाई पड़े थे। किस तरीके से राकेश टिकैत ने 26 जनवरी में हिंसा का कांड किया था, हम सबके सामने था और उसी की तर्ज पर 15 अगस्त के खास मौके पर भी राकेश टिकैत दोबारा उस षड्यंत्र को दोहराने की इच्छा में थे। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है और राकेश अस्थाना के एक के बाद एक बड़े एक्शन जिस तरीके से दिल्ली में सामने आ रहे हैं, ये बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत मैदान छोड़कर भाग गए थे, जो लगातार केंद्र सरकार को धमकियां दे रहे थे कि 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर आएंगे और संसद का कूच किया जाएगा। वो राकेश टिकैत यहां से हटकर कहीं अलग दूर खेतों में जाकर झंडा फहराते हुए दिखाई पड़े हैं और जिस तरीके से राकेश टिकैत शुरुआती दौर से लगातार ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि इस आंदोलन को किसी भी तरीके से राजनीतिक रंग देने का काम नहीं किया जाएगा, लेकिन किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं से राकेश टिकैत आंदोलन को लेकर मुलाकात करते हुए दिखाई पड़े थे। हम सब ने देखा था कैसे अरविंद केजरीवाल से लेकर कैसे शिवसेना के संजय राउत से लेकर बंगाल तक राकेश टिकैत पहुंचे थे, जहां पर ममता बनर्जी के साथ आंदोलन को कैसे और भड़काया जाए इसको लेकर बातचीत की गई थी। और वही राकेश टिकैत बार बार अब कभी आंसू बहाते हुए दिखाई पड़ते हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि केंद्र सरकार को किसानों के साथ कोई लेना देना नहीं है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से देश किसानों के स्तर को बढ़ाया जाए, किस तरीके से उनको आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम किया जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत किसी विशेष एजेंडे के तौर पर काम कर रहे हैं और दरअसल यही बड़ी वजह है कि सरकार के सामने अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की बजाय राकेश टिकैत हर बार इधर उधर की बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी वो कहते हैं कि दिल्ली में संसद का कूच करेंगे, तो कभी लखनऊ का घेराव करने की बात करते हुए हालांकि वो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने
राकेश टिकैत को लेकर ये बड़ा सख्त रुख अपनाया है। ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि अब राकेश टिकैत जो अलग अलग जो जगह पर तंबू लगाए गए हैं उनको उखाड़ा जाएगा और जिस तरीके से इस किसान आंदोलन की आड़ में उस तंबू के अंदर जो लगातार अराजकता वाले काम किए जा रहे हैं उसको भी खत्म करने का समय अब आ चुका है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत कभी तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी केंद्र सरकार को धमकियां देते हैं तो कभी योगी सरकार में लखनऊ में घुसने, दिल्ली को लखनऊ बनाने की बात कहते हुए योगी सरकार को बड़ी चेतावनी देते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि राकेश टिकैत देश के किसी भी कोने में चले जाएं, देश की जनता राकेश टिकैत का बहिष्कार कर रही है। किस तरीके से शुरुआती दौर पर पूरा देश इस किसान आंदोलन के साथ खड़ा था, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम खुलासे इस आंदोलन को लेकर सामने आए थे, किस तरीके से 26 जनवरी में जो लाल किले पर जो हिंसा की गई थी उसके बाद से ही लोगों ने राकेश टिकैत का समर्थन करना कम कर दिया था। और अब सोचिए हालत यह है कि राकेश टिकैत के गुट के मेंबर ही राकेश टिकैत की पोल खोलते हुए दिखाई पड़े हैं, जो कि साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि राकेश टिकैत वाकई किसी एजेंडे के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें खालिस्तान से लेकर पाकिस्तान से बड़ा बड़ा मोटा मोटा फंड मिल रहा है और इसीलिए राकेश टिकैत किसानों की आड़ में दंगा भड़काने के लिए, किसान आंदोलन को भड़काने में लगे हुए हैं। लेकिन अब साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बड़ा संकेत दे दिया है कि अब किसी भी वक्त राकेश टिकैत को वहां से उठाया जाएगा। जो अलग अलग इलाकों में राकेश टिकैत ने लोगों को परेशान करने का काम किया गया, इस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार को इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं और इस पर समाधान निकालने के साथ ही इन तमाम तथाकथित किसानों पर कार्रवाई करने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त लहजे में की गई है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।